तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों अभी तक हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे पिछली वीडियो में नीली स्याही से डाई का पृथक्करण उसका शेष भाग है। चलिए आते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। ये जो है बीकर है, बीकर में आधा जल भरा हुआ है। बर्नर को ऑन कर देते हैं। धीरे-धीरे जो है पानी उबलने लगता है, गरम होता है फिर उबलने लगता है, भाप बनने लगता है। अब इस भाप के द्वारा जो है ये जो है स्याही जो है ये भी गरम हो जाता है काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है तो इसमें भी वाष्प बनने लगता है, भाप तैयार हो जाता है और इसमें का जो जल है वो भाप द्वारा जो है मतलब बाहर आ जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है सारा विलयन जो द्रव है, सॉरी विलयन कह रहे हैं, द्रव है सब वाष्पीकृत हो जाता है और सिर्फ स्याही डाई बच जाता है। द्रव पदार्थ जो है वाष्पीकृत हो जाता है और डाई रह जाता है, डाई वाष्पीकृत नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्याही के वाष्पीकरण के लिए हम बाउल में स्याही डालकर सीधे बर्नर पर गर्म नहीं कर सकते। हम चाहे तो सीधे ही बाउल रख ले और बर्नर को जला दे, गरम कर दे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्योंकि जो है डाई जो है उच्च ताप पर विघटित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है क्योंकि स्याही में उपस्थित डाई उच्च ताप पर विघटित हो जाता है, टूटने लगता है। इसलिए हम उसको सीधा नहीं गरम करते, बाउल में रख के और बर्नर जला दें और गरम करें, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो डाई है वो अधिक गरम हो जाने पर वो टूटने लगता है, विघटित हो जाता है। तो इसलिए हमको ये इस तरह से वाष्पीकृत करना पड़ता है। बीकर में जल भर लेते हैं और उसके मुँह पर बाउल रख देते हैं चीनी मिट्टी का, उसमें स्याही रखते हैं, फिर हम गरम करते हैं तो इस जल से जो भाप बनता है उसके द्वारा जो है ये बाउल भी गरम होता है, इसका जो स्याही भी गरम हो जाता है, उसमें भी भाप बनने लगता है तो सारा द्रव जो है भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, सिर्फ स्याही रह जाता है बाउल में और कुछ नहीं रहता। इस तरीके से हम नीली स्याही से डाई को पृथक करते हैं। अब आता है क्रिस्टलीय विधि द्वारा। क्रिस्टलीय विधि द्वारा अब कैसे करते हैं? इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, मतलब अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक जो उसमें घुल जाता है वही विलायक हम प्रयोग में लाते हैं के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तथा गर्म अवस्था में ही कील द्वारा या किसी मतलब छन्नी द्वारा जो है जालीदार पानी आता है उसके द्वारा हम लोग छान लेते हैं। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे-धीरे ठंडा करते हैं। ताप को हम कम कर देंगे, मतलब लौ को बहुत धीमा कर देंगे या बंद कर देंगे। तो धीरे-धीरे वो ठंडा होने लगता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन में पृथक हो जाते हैं। उसी विलयन में द्रव में ही क्रिस्टल अलग-अलग हो जाते हैं। जैसे चीनी और नमक को एथाइल अल्कोहल को के साथ चीनी भी घोल सकते हैं और नमक को भी घोल सकते हैं। इसे जो है 348 केल्विन पर ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। 348 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। और पहला है कैसे होता है? अशुद्ध पदार्थ को कम से कम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, मतलब विलायक कोई भी हो, एथिल अल्कोहल है यहाँ तो यहाँ पर जल भी है। जल में भी हम घोल सकते हैं तो जल भी ले लेंगे। लेकिन विलयन को तैयार किया जाता है। अशुद्ध ठोस पदार्थ को कम से कम जल में घोलते हैं, ज़्यादा मात्रा नहीं लेते हैं। सांद्र विलयन बनाना होता है, गाढ़ा। विलयन को छानकर अविलेय अशुद्धियों को दूर किया जाता है, फिर इसके बाद विलयन को छान लेते, थोड़ा सा साफ हो जाता है ठोस पदार्थ। अब तीसरे नंबर पर अब इस साफ विलयन को धीरे धीरे सांद्र विलयन या संतृप्त विलयन
तैयार होने तक गर्म करते हैं। अब ये जो विलयन तैयार हुआ है उसको हम गर्म करते हैं। इसके लिए एक कांच की छड़ को समय-समय पर विलयन में डुबो कर देखते हैं। जब छड़ पर छोटे-छोटे छड़ हुआ या पानी हुआ, छोटे-छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं तो विलयन संतृप्त हो जाता है। जब पानी चलाते रहते हैं तो थोड़े-थोड़े ठोस क्रिस्टल जमा होते हैं तो इसका मतलब विलयन गाढ़ा हो गया, संतृप्त हो गया। अब और गर्म करना बंद कर देते हैं। अब डी है, अब इस संतृप्त विलयन को धीरे-धीरे ठंडा होने देते हैं। इस प्रकार शुद्ध ठोस क्रिस्टल तैयार हो जाता है। इन शुद्ध ठोस क्रिस्टलों को छानकर अलग कर देते हैं। जालीदार पानी होता है या छन्नी होता है, उसे छानकर अलग करके सुखा लेते हैं और अशुद्धियाँ जितनी रहती हैं विलयन में रह जाती है। हाँ बच्चों, अब बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।